तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपसे फाइनली एक निवेदन करना चाहूंगा, क्या आपके लिए जो वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपके एडमिशन के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है? प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। एक चीज मैं आपसे दावा तो जरूर करूंगा, हालांकि मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा, लेकिन इतनी मैं गारंटी जरूर लूंगा कि जो चीजें मैं आपको यहां से प्रोवाइड कर दूंगा वो कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में आ रही थी, लगातार आपके मैसेज आ रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। पहली चीज, भाई आप किसी भी कॉलेज में, जैसे आप 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का मैंने ऑफर आपके बीच में दिया है, और मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करता हूं 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है, डायरेक्ट एडमिशन तो मेरे भाई अभी नहीं हो रहा है। हालांकि आप किसी भी कॉलेज के संपर्क में आते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और कहते हैं, जैसे आपने मुझे दिया, ठीक है, अपना तो डॉक्यूमेंट्स हमको दे दिया और कह रहे भैया हमारा एडमिशन आप करा दीजिए, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा। आपने मुझे 5,000 का पेमेंट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने 5,000 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मैं नहीं कराऊंगा, है ना। वो आपका एक लीगल प्रोसेस से होगा, मींस काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ही होगा। ज्यादातर पेमेंट मेरे पास अदर स्टेट के आए हैं, मैं सभी से कहा हूं कि भैया अभी आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपका एडमिशन जब भी होगा वो 22 तारीख के बाद होगा। मींस 22 तारीख तक हमारी फर्स्ट फेज चल रही है, सेकंड फेज की जो काउंसलिंग है वो 22 तारीख के बाद होगी। 20 तारीख तक फर्स्ट फेज है, ठीक है, 22 तारीख तक कॉलेज लॉकिंग वगैरह है, 22 तारीख के बाद हमारे सेकंड फेज का शेड्यूल आएगा, उसके बाद होगा। रही बात इस चीज की कि क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो देखिएगा सेशन अब की बार वाला हमारा काफी विलंब से चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जरूर कम है कि डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे लगातार आगाह भी कर रहा हूं कि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अरे हो सकता है भैया आपका एडमिशन ना हो डायरेक्ट वाला, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एक साल आपका चला जाएगा, तो इसलिए आप ऐसी चीजों से बिल्कुल सावधान रहिए। आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए, आप काउंसलिंग से अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से भैया जब आप एडमिशन ले लेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप इत्यादि के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा स्कॉलरशिप की जो फाइनली लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। ठीक है, हालांकि स्कॉलरशिप के लिए भी हमारा जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम है वो थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर किया जाएगा, क्योंकि भाई आप भी स्कॉलरशिप के हकदार हैं। भाई इसमें हमारी ना गलती है ना आपकी गलती है, ठीक है, इसमें किसी की गलती नहीं, अगर गलती है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। भाई आप सेशन को काहे इतना लेट लेके चल रहे हैं? ठीक है, तो हमें भी स्कॉलरशिप का लाभ चाहिए, हम इसके लिए भी जो है संघर्ष करेंगे। जो होगा वो अभी आपने देखा, डीएलएड के लिए हम लोगों ने कितना परिश्रम किया। ठीक है, फाइनली आज ये नतीजा रहा कि आपका एडमिशन हो रहा है, सेम वही कंडीशंस स्कॉलरशिप के लिए भी होगी। ठीक है, जो होगा उसका परिणाम आपके बीच में आएगा। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अपना प्रथम प्रस्ताव आपका होना चाहिए कि हमारे स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 जनवरी, आप किस आधार पर हमसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है भाई, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जाहिर सी बात है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जब स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो कॉलेज वाले आपके ऊपर हावी होना शुरू करेंगे कि नहीं, अब आप अपनी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आप मुझे फीस दीजिए। कितने कॉलेज वाले कहते हैं कि चलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो हम फीसें नहीं लेंगे, ये चीजें गलत है, वो आपसे 100% फीस लेंगे। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा आप। चलिएगा, बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में भैया मत पड़िएगा। अगर आपने आवेदन किया है, पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट एडमिशन भी सिर्फ उन्हीं का होगा जिन लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, बिना आवेदन वालों का, मींस आपने जो फॉर्म भरा है, मेरे यहां एंट्रेंस तो नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर आवेदन फॉर्म भरा तभी जाके आपका एडमिशन होगा। अगर आप चाहें कि हम वैसे आप अपना एडमिशन ले ले तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको आवेदन हर हाल में करना ही होगा। चलेगा, दूसरी चीज ये है, काउंसलिंग फीस पेमेंट की लास्ट डेट, काउंसलिंग फीस पेमेंट की लास्ट डेट 12 जनवरी है। ठीक है भाई, जो 5,000 रुपए अभी काउंसलिंग जो हमारी चल रही है वो 1 लाख से, ठीक है, 2,40,000 तक लोगों की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो इनके जो अगर आपने इसके अंदर है, ठीक है, और एक रैंक 1 से 2,40,000 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रैंक 1 से अगर जो लोग छूटे हैं
वो भी इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पेमेंट का जहां तक सवाल है, आप बिना पेमेंट किए, भाई बिना 5,000 का पेमेंट किए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अपने काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, और जब काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी चॉइस फिलिंग को भी लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। और यहाँ बिना आवेदन का एडमिशन, भैया आपके लिए एक संस्थान है अल्पसंख्यक, ठीक है, क्या अल्पसंख्यक, ठीक है, जिसको हम माइनॉरिटी कॉलेज बोलते हैं, यहां पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। आप फीस के बारे में हमसे जानना चाहेंगे कि यहाँ इनकी फीस क्या होती है, तो इनकी फीस, अब जहां आपको एडमिशन कराना है आप उस कॉलेज से संपर्क करिए। अब कॉलेज आपको कहां मिलेगा, आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर चले जाइए। यहां पर एक एक कॉलेज को आप देखिएगा, कॉलेज में सबसे लास्ट में माइनॉरिटी कॉलेज लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है, माइनॉरिटी कॉलेज लिखा होता है। आप उसी पर कॉल करिए, उसका कांटेक्ट नंबर निकाल लीजिए, ठीक है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, बाकी एडमिशन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। दूसरी चीज ये है, आप शपथ पत्र के बारे में हमसे पूछ रहे थे। देखिएगा, शपथ पत्र में आप ये प्रमाणित करते हैं कि हमने जो भी फॉर्म भरा है, ठीक है, वो हमारा फॉर्म सब सही है। दूसरी चीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सब सही हैं, और अगर किसी भी प्रकार की विसंगति हमारे एडमिशन में पाई जाती है, आवेदन फॉर्म में पाई जाती है, तो हमारा अभ्यर्थन निरस्त करके हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए, इसके लिए हम सहस्र स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये शपथ आप करते हैं। बाकी आप शपथ पत्र के लिए, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज मिला चाहे डायरेक्ट कॉलेज मिला है, ठीक है, 20 तारीख तक आपके एडमिशन चलेंगे। आप 20 तारीख से पहले कॉलेज एक बार विजिट कर लीजिए। अगर आपको कॉलेज मिल गया, भाई कॉलेज आप विजिट कर लेंगे, वहां से आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ रियल में मेरे जो चीजें हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप जान जाए। हालांकि मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं आपको, यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन आप उस चीज को जान जाएंगे कि हाँ यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स जो है लगना है उस चीज के बारे में आप बेहतर तरीके से जान जाएंगे। लेकिन शपथ पत्र आपका लगता है, लेकिन आप पहले मत बनवाइएगा, आप कॉलेज विजिट कर लीजिए पहले। ठीक है, हो सकता है वो आपको प्रोफार्मा दे दें कि यही प्रोफार्मा, आप जाइए 10 रुपए का स्टाम्प पेपर मिलता है, उसी पर ये एफिडेविट शपथ पत्र बनता है, ठीक है, वो बनवाकर आप लेके चले आइए। तो आप नियरेस्ट तहसील में चले जाएंगे या ब्लॉक स्तर कहीं भी अगर बनता होगा तो आप वहां, ब्लॉक पर नहीं बनता, ये सिर्फ तहसील पर बनता है, ठीक है, तो आप ब्लॉक पर भी कहीं कहीं बनते हैं, ठीक है, आप क्योंकि ब्लॉक और तहसील कहीं कहीं आपने देख सकते हैं कि एक में होते हैं, ठीक है, तो आप चले जाइएगा, वहां पर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। और यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कह रहे थे, कोई बड़ी चीज यार ये सब थोड़ी ना होता है, ये अगर नहीं रहेगा तो इसके लिए आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप नियरेस्ट अपने जिला अस्पताल चले जाइए, वहां से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। कोई मानी बात नहीं कि आप अपने जिला पर जाए, नहीं, आपके पास में अगर कोई जिला अस्पताल है, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बनेगा, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर नहीं बनेगा, आपके जिला स्तर पर यह बनता है। ठीक है, क्योंकि इस पर चीफ मेडिकल ऑफिसर मीन सीएमओ की साइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन सबकी साइन है तभी जाके आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, बाकी अगर वैसे आप जैसे आप कहीं और से बनवाते हैं तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भैया नहीं बन पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां ये है, अगर हम बात करें चरित्र प्रमाण पत्र का, तो चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो आपके राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनता है, दूसरा आपका आपके कॉलेज से जहां आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से बनता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे कहीं कहीं किसी कॉलेज वाले आपसे जो आपका जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से लेते हैं, और किसी किसी वाले, कहीं किसी कॉलेज वाले वो दोनों जगहों से लेते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि एडमिशन से पहले आप अपने कॉलेज विजिट कर लीजिए, भाई आपको और बेहतर जानकारी होगी। आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, ठीक है, कॉलेज विजिट करने के बाद आप बेहतर तरीके से वहां पर आपको और सूचनाएं मिल जाएंगी, हाँ यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है। ठीक है, चलेगा, ये भी हो गया आपका। और यहां देखिएगा, कम फीस में एडमिशन की सच्चाई, बाकी 50,000 का ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप 50,000 में अपने एडमिशन को करा सकते हैं। दूसरी चीज यहां यह है कि आपके बीच में तमाम कॉलेज वाले आपको कम फीस में एडमिशन का ऑफर तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं। ये वीडियो जाएगा तो मेरे पास तमाम प्राइवेट कॉलेज वालों के फोन आते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे रखा है। ठीक है, वो डायरेक्टली कहते हैं कि भैया आप सारी सच्चाई बता रहे हैं। देखिएगा, मैं आपसे हमेशा कहा हूं कि कम फीस में एडमिशन आप कहीं भी लेंगे वो आपको 70,000 80,000 तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। आज तो लोग 30,000 40,000, यहां तक कि एडमिशन की स्थिति इतनी गिर चुकी कि लोग 20,000 में करने के लिए तैयार हैं।
पूरा दोनों साल। लेकिन 20,000 का मतलब यह है कि आप 60-70 हजार जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी फीसें अलग अलग होती है। कहीं प्रैक्टिकल के नाम पर लेंगे, कहीं टीचिंग के नाम पर लेंगे, एडमिट कार्ड, परीक्षा शुल्क, ये सब शुल्कें उनकी होती अलग अलग तरह से, आपसे शुल्क वसूल करते हैं। तो इसलिए आप इन सब चीजों से सावधान रहिए, ठीक है। बाकी भैया आप पैसा आपको देना है, जहां 20,000 में हो रहा है, मेरे पास 50,000 की मैं ऑफर आपको करता हूं, तो लोग कहते हैं कि चलिए, जिसे लगता है बनिया की दुकान पर हम आए हैं, ठीक है, चलिए 35,000 में करवा दीजिए, 40,000। मेरी फीस ये एकदम अड़िग है, ठीक है, ये फीस भैया कम नहीं होगी। अगर आपको करना है, मुझे जबरदस्ती नहीं आपसे करना है, अगर आपको कराना है तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज मैं आपसे बता दूंगा, इसमें कुछ अभी कंडीशंस हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको जानना है तो आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।